to all the students around and welcome back to your own study platform that is Fun with Oxford English. So I am back with an interesting video. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 लाइट इन द नाइट की रीडिंग की थी बुक से। आज हम उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो हमने न्यू वर्ड इस लेसन में पढ़े थे उनमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन कर लिए हैं। वन बाय वन पहले हम इनको देखते हैं और फिर हम नीचे अपने वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है इन्फोर्स। इन्फोर्स का मतलब होता है नाफिज करना, यानी कि मेक श्योर करना कि जो काम या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो अच्छे तरीके से हो गई है। सेकंड वर्ड है हमारे पास रोम। रोम का मतलब होता है मंडलाना। इसकी जगह पे रोम के लिए हम वेंडरिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं। वेंडरिंग का मतलब ही होता है कि इधर उधर मंडलाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन बददियानत, यानी कि ऐसा इंसान जो कि अपना काम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं पूरा करता, उसमें खयानत करता है, उसके लिए हम डिसऑनेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन मुरम्मत, यानी कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है या किसी काम की आपको ज़िम्मेदारी दी है उसमें अगर कोई हर्डल आ गई है या कोई मसला क्रिएट हो गया है, कोई चीज़ टूट गई है, ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हम मेंटेनेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिश। एस्टोनिश मीन हैरान होना। तो एस्टोनिश के लिए हम यहाँ पर जो है वो सरप्राइज्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को देखकर हैरान होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स फुर्ती, यानी कोई भी काम स्पीडीली जो है वो करना, टाइम से पहले कर देना या तेज़ी से करना, उसके लिए हम एजिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन भरोसामंदी, यानी कोई भी काम आप भरोसे के साथ करते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ऑनेस्टी के साथ करते हो, उसके लिए हम इंग्लिश में रिलायबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विक। विक का मतलब होता है चिराग की बत्ती। जैसे कि मैंने आपको बताया था अक्सर ये जो दिए वगैरह होते हैं इसमें हम कॉटन को बारीक रोल करके रखते हैं ना, उसको भी हम विक बोल सकते हैं। इसके अलावा आपने कैंडल देखी होगी, कैंडल के सेंटर में बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिंग होती है, रस्सीनुमा चीज़ होती है जिसको हम जला के रोशन करते हैं, उसके लिए भी हम विक का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है ड्रिबल डाउन। ड्रिबल डाउन मीन नीचे टपकना, जैसे कि बारिश टपकती है या पानी कहीं से लीक कर रहा हो तो उसके लिए भी हम ड्रिबल डाउन का वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लास्ट वर्ड है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद करना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ बनाना जो कि पहले से मौजूद ना हो, ठीक है, उसके लिए हम इन्वेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टॉपिक है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पे हमने अपने लेसन से ही कुछ इंपॉर्टेंट या न्यू वर्ड आपके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो निकाले हैं। फर्स्ट मेंटेनेंस, सेकंड एजिलिटी, थर्ड ड्रिबल डाउन, फोर्थ रोम एंड एस्टोनिश। मेंटेनेंस का हमने यहाँ पे मीनिंग देखा था मुरम्मत, यानी किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। तुम मशीन की मुरम्मत के ज़िम्मेदार हो, यानी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मशीनों को मेंटेन करना, उनकी मुरम्मत करना, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एजिलिटी। एजिलिटी का हमने यहाँ पे मीनिंग किया है फुर्ती, यानी कि तेज़ी से अपना काम कंप्लीट करना। ही परफॉर्म्ड ऑल द टास्क विद ग्रेट एजिलिटी। उसने तमाम काम या दिए गए काम जो थे वो बहुत ही फुर्ती के साथ पूरे कर दिए, अदा किए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिबल डाउन। ड्रिबल डाउन का हमने यहाँ पे मतलब जो है वो किया था नीचे टपकना। तो इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है, द रेन ड्रॉप्स वर ड्रिबलिंग डाउन फ्रॉम द रूफ, कि बारिश के कतरे छत से नीचे टपक रहे हैं। इसके लिए आप और भी सेंटेंस जो हैं वो बना सकते हैं। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इन वर्ड के आपने कौन से न्यू सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम। रोम का मतलब हमने यहाँ पर किया था मंडलाना, इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है। द हॉकर्स आर रोमिंग इन द स्ट्रीट। हॉकर किन्हें कहते हैं, जो सब्जी फरोश या कोई भी चीज़ें बेचने वाले होते हैं ना, जो गलियों में आते जाते हैं, उनको हॉकर्स बोलते हैं। कि सब्जी फरोश जो हैं वो गली में घूम रही हैं या मंडला रही हैं,
ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एस्टोनिश। एस्टोनिश का हमने यहाँ पे मीनिंग किया था हैरान होना, सरप्राइज होना, ठीक है। इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा है आई वॉज एस्टोनिश बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। मैं कुदरत की खूबसूरती देखकर हैरान हुआ या मैं खूबसूरती देखकर हैरान हुई, ठीक है। आई वॉज एस्टोनिश टू सी यू हियर। मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हुई, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो कई सेंटेंसेस जो है इन वर्ड के बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे, ठीक है। सो हमारे वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पर हो गए और वर्ड सेंटेंसेस भी। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो स्टूडेंट इस लेसन के हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस थे। अब 9 के 9 सॉल्व करना या उसके आंसर देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसमें उससे होता है कि आप ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आप लिख लो। तो मैंने 9 में से 7 यूज़ किए हैं क्वेश्चन जिनके आंसर मैं यहाँ लिखूंगी, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बाकी 2 के नहीं मिल रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके भी आपको फाइंड आउट करके बता दूंगी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बिफोर स्ट्रीट लैम्प वर इंट्रोड्यूस व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशन। अच्छा, वो कहते हैं कि स्ट्रीट लैम्प इंट्रोड्यूस होने से पहले क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स में लोग क्या करते थे। क्लाउडलेस मूनलिट नाइट क्या होती है कि वो रातें जिसमें बादल नहीं होते थे और चांद की रोशनी होती थी। लोग क्या करते थे और वो क्यों इस तरह के वेदर का इंतज़ार करते थे। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि इस तरह की रातों में लोग जो थे वो बाहर निकलते होते थे, एक दूसरे से मिलते मिलाते थे और सोशलाइज करते थे, ठीक है। इसका आंसर हमने लिखा है बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ मूनलाइट ऑन क्लाउडलेट नाइट एंड गो टू सोशलाइज। अच्छा जी, हमने लिखा है कि स्ट्रीट लैम्प के इंट्रोड्यूस होने से पहले लोग जो है वो चांद की रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकलते थे और सोशलाइज होते थे, मीन एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इफ़ द मून लाइट वॉज हिडन बाय द क्लाउड्स और इफ़ द मून वॉज नॉट फुल, वो कहते हैं अगर जो है वो बादल आए हुए होते थे और या फिर चाँद जो था वो पूरा नहीं होता था, देयर वुड बी नो लाइट व्हेन इट वाज डार्क बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रीट लैम्प। वो कहते थे तो ऐसी रातों में क्या होता था कि चाँद की रोशनी नहीं होती थी, हर तरफ अंधेरा होता था क्योंकि स्ट्रीट लैम्प्स लगे नहीं होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट। कहते हैं स्ट्रीट लैम्प्स के लगने से पहले कौन से खतरात थे, डेंजर्स थे जो पीपल फेस करते थे, लोगों को फेस करना पड़ता था रातों में। आपको पता है ना कि स्ट्रीट लैम्प से पहले अगर बादल वगैरह होते थे तो क्या होता था, गलियों में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था, ठीक है। उन्हें रॉब होने का खतरा होता था कि लोग उन्हें लूट करना चले जाएं और वो गिर भी सकते हैं टकरा कर किसी चीज़ के साथ या पत्थर के साथ। चलिए इसका आंसर करते हैं। बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट वर दैट दे कुड ट्रिप, वो टकरा सकते हैं, फॉल गिर सकते हैं, एंड इंजर देमसेल्फ और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं, और ड्रॉन इफ़ दे फेल इनटू वाटर और डूब सकते हैं अगर वो पानी में गिर जाएं, और भी अटैक और रोप या लोग जो हैं वो जो उबाश लड़के होते हैं जो वेंडर्स होते हैं वो उन पर अटैक कर सकते थे क्योंकि अंधेरा होता था, किसी को नहीं पता था आपके आगे क्या चीज़ आ रही है, कौन सा पर्सन आ रहा है कि वो आपको हर्ट कर सके, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू। लिंक बॉयज़ कौन थे और उनका क्या काम होता था, वो क्या करते थे। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि लिंक बॉयज़ वो यंग मैन होते थे, लड़के होते थे जो कि थोड़ी सी फीस पर अमीर लोगों के सामने जो है वो लाइट पकड़ के चलते थे ताकि उनको चलने में आसानी हो सके अंधेरे में, ठीक है। तो यही इसका इंग्लिश में आंसर होगा। The link boys were young men who would for a small fee hold a burning torch or a lamp ahead of the people so that they could see the way through the dark streets. अच्छा जी, लिंक बॉयज़ वो जवान आदमी होते थे जो कि थोड़े से पैसों की खातिर लोगों के आगे कोई भी जलता हुआ लैंप या टॉर्च पकड़ के चलते थे ताकि लोगों को अंधेरी गलियों में नज़र आ सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रफली हाउ मैनी स्ट्रीट लैम्प्स या गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे। आपने बताना है कि इस टाइम कितने जो हैं वो गैस लैम्प्स जो हैं वो लंदन में अभी भी लगे हुए हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ऑलमोस्ट 1500 गैस लैम्प जो हैं वो इस टाइम लंदन में लगे हुए हैं। तो यही इसका आंसर है। इन लंदन टुडे देयर आर रफली 1500 गैस लैम्प्स
आज तकरीबन 1500 के करीब गैस लैंप्स जो हैं वो लंदन में काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट what was dangerous about the gas lamps that were introduced in 1800s। वो कहते हैं 1800s में जो गैस लैंप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए लोगों के लिए उनसे पैदा होने वाले ख़तरात क्या थे, कौन से डेंजर थे। तो आपको पता है एक तो उनके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी, ठीक है, गैस की। इसके अलावा उसको बार बार जो है वो चलाना पड़ता था, बंद करना पड़ता था। तो यही इसकी बात कि उनकी लोगों की पहुंच उसके लिवर पे इतनी आसान हो गई थी कि कोई भी उसको चला सकता था और बंद कर सकता था, ठीक है। सो यही इसका आंसर है। द डेंजरस थिंग अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1800s वाज दैट एवरी नाउ एंड देन वन वुड ब्लो अप, कि हर कोई आसानी से उसको चला सकता था और बंद कर सकता था, ठीक है। इवन बच्चों की पहुंच में भी वो चीज़ थी, यानी उसको चलाना कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, कोई भी ले मैन जो है वो उसको चला सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, कि अब जो स्ट्रीट लैम्प्स लगे हैं उनको पावर कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है कि वो चल सके। तो आपको पता है मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी मॉडर्न जदीद स्ट्रीट लैम्प्स को बिजली के ज़रिए चलाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व, कि लैम्प लाइटर्स का काम क्या होता था। तो आपको पता है उनका क्या काम होता था कि वो चलाते थे स्ट्रीट लैम्प्स को, और उनकी ही ड्यूटी होती थी उसको बंद करने की भी, इसके अलावा उसको फिक्स करना, चेक करना कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। तो यही इसका आंसर है। द लैम्प लाइटर वुड वॉक द सेम रूट twice a day and checked, clean, fix, lit or put out the lights. Many lamp lighters helped to make their routes safer. They made sure the wicks were trimmed to the right length. Their job required a lot of energy and agility. तो लैम्प लाइटर्स जो थे वो लैम्प्स को फिक्स करते थे, साफ़ सुथरा करते थे, क्लीन करते थे, और उनकी जो विक होती थी उसकी लेंथ को वो लोग मेंटेन रखते थे कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा उनका काम जो है उसके लिए उन्हें बहुत एनर्जी वगैरह की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे यूनिट नंबर 1 के वर्ड मीनिंग्स, वर्ड्स एंड टेंसेस और क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।